एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बिटकॉइन में आ गया है क्रैश। ये क्रैश के ऊपर ही आज हमारा डिस्कशन रहेगा कि ओवरऑल बिटकॉइन पे हमें कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ से हम बिटकॉइन में बाइंग कर सकते हैं, कौन कौन से जोन है जहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, वो मैं आपको सारा एक शॉर्ट फॉर्म में डिटेल में समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। अभी आप लोग देख रहे हो बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। तो हम लोग पहले 4 आवर में डिस्कस कर लेते हैं कि बिटकॉइन का ट्रेड हम लोग कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये वाला जो आप देखेंगे ना, ये वाली जगह पे कल बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था यहाँ, और यहाँ से फिर एक एक रिजेक्शन आया है टूवर्ड्स ये वाला, और यहाँ एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बाइंग नहीं, आपको सेलिंग का जोन बताऊंगा, क्योंकि मार्केट बेरिश है, बिटकॉइन बेरिश है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके कहाँ से रिजेक्शन लेगा ना, वो मैं वाला आपको जोन बताऊंगा। ठीक है। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि ये यहाँ सपोर्ट ले रहा है, आप देख रहे हो ये सपोर्ट ले रहा है। 4 आवर का जो आप देखोगे ना, 1 सेकेंड, 4 आवर पे आप देखोगे ना, तो ये सपोर्ट है यहाँ, ये देखिए, ये सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, मतलब ओवरऑल ये सपोर्ट वाली लाइन है, ये समझा रहा हूँ आपको मैं। सो अगर यहाँ से ये सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर कहाँ जाके ये फिर हमें रिजेक्शन देगा, हम लोग कौन से जोन से शॉर्ट ले सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर बाइंग जोन भी बताऊंगा। तो इस पे हम लोग सबसे पहले एक फिब ले लेते हैं। तो फिबोनाची मैंने निकाल के रखा था वैसे भी शॉर्ट के लिए। तो फिबोनाची के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस में, जिसको फिबोनाची नहीं समझ में आ रहा, तो उनके लिए ये है कि बिटकॉइन का कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है, वाला आप समझ लीजिए। तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे बिटकॉइन के लिए। जो पहला रिजेक्शन आएगा वो अगर ऊपर जाता है तो ये वाला रिजेक्शन आएगा ये वाले जोन से। तो यहाँ अगर बिटकॉइन रिजेक्शन देता है ये वाले जोन पे आने के बाद, तो हम लोग एक यहाँ शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल टूवर्ड्स इसके थोड़े से ऊपर हम लोग एसएल लगा के। बट इससे बढ़िया जो जोन है, जो गोल्डन जोन है, जो जहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँ तो वो ये 50 वाला जोन। मतलब बिटकॉइन यहाँ जाएगा और ये 1,13,258 यहाँ वाले जोन पे आके ये क्या कैसा बिहेव करता है, कैंडल कैसी बनती है। अगर यहाँ रिजेक्शन आता है तो यहाँ टूवर्ड्स हम लोग फिर नीचे के लिए शॉर्ट लेंगे, यही वाले जोन पे सबसे पहले, तो जहाँ अभी है। तो सबसे बढ़िया जोन जो है, अगर हमें शॉर्ट देखना है तो हम लोग वेट करेंगे, तो वो ये वाला जोन है, 50 वाले जोन पे आएगा, 1,13,258 वाले जोन पे। और यहाँ कैसा कैंडल बनती है, अगर रिजेक्शन देती है तो फिर हम लोग यहाँ से टूवर्ड्स नीचे की तरफ यही वाले जोन की तरफ शॉर्ट करेंगे। इसका जो एसएल होगा वो बिल्कुल थोड़े से ऊपर हमें रखना है। अगर ये वाले इससे आता है तो हमारे लिए पहला जो टीपी होगा वो यही रहेगा, 1,08,890, जहाँ भी सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ नहीं लेता है तो पहला ही हम लोग 50% आप बुक कर लेना, उसके बाद दूसरा हमारा 1,07,000 वाला जोन रहेगा। अगर ये दोनों ही जोन के ऊपर निकल जाता है तो फिर बीटीसी सीधे यहाँ से जाएगा ये वाला जोन, 1,14,352 वाले जोन पे। यहाँ से एक शॉर्ट ले सकते हो आप, यहाँ से आप देख सकते हो कि बीटीसी में एक बिकवाली आएगी, सिंपल सा जोन है, इसके ऊपर लगा लेना। और अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये सीधे 1,17,900 वाले जोन पे जाएगा, सिंपल है। तो ये बेसिकली कहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अभी मार्केट बेरिश है, तो बिटकॉइन थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर रिजेक्शन देगा, मैंने आपको ये बताया है, अभी सिंपल है। अब हम लोग जाते हैं बाइंग वाले जोन में। अगर हमें बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं जाऊंगा वनडे के चार्ट। तो अब हम लोग ने वनडे का चार्ट ओपन करा, और वनडे के चार्ट में फिबोनाची के हिसाब से मैं आपको बाइंग का जोन दिखाऊंगा। अभी हम लोगों ने सेलिंग का जोन, कहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं वाला जोन बताया था। अब ओवरऑल कहाँ से बाइंग कर सकते हैं बिटकॉइन की, मैं वो आपको बताऊंगा। सिंपल सा है, अगर बिटकॉइन यहाँ सस्टेन कर जाता है, अभी जहाँ है यहाँ सस्टेन कर जाता है, तो फिर एक ये वाला जोन है जहाँ बिटकॉइन जाएगा पहले 1,11,307, फिर यहाँ अगर रिजेक्शन नहीं लेता तो फिर सीधे 1,12,000। ये तीनों जोन जो हैं वो आपके मतलब मैंने बता दिया हूँ कि कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अब ओवरऑल हम लोग बाइंग कैसे बना सकते हैं, अगर बिटकॉइन यहाँ सस्टेन नहीं करता और यहाँ नीचे जाता है 1,07,235 से, तो यहाँ से भी एक सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर बिटकॉइन ट्रेड कर जाता है, कैंडल अच्छी बन जाती है, तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ लेंगे, और ऊपर की तरफ हमारा जो सबसे पहला टीपी होगा, अगर यहाँ से नहीं लेता तो जहाँ से अभी है वहाँ से भी मैं आपको बता दूँ, तो ये वाला जोन है फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाले जोन पे हम लोग का जो सबसे पहला टीपी होगा वो 1,11,307 होगा। यहाँ कुछ आप बुक कर लेना, या यहाँ से रिजेक्शन नहीं आएगा तो फिर हमारा जो सेकंड जोन होगा वो 1,12,564 होगा। फिर हमारा ये वाला जोन जो होगा 1,12,564 को क्रॉस करता है तो फिर बिटकॉइन थोड़ा बुलिश हो जाएगा। फिर ये 1,13,822, फिर ये फाइनल जो रहेगा 1,17,893 वाला जोन रहेगा। ये वाला आपका जोन हो सकता है सारा बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब
अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेता है जहाँ अभी है 1,09,000 1,08,890 वाले जोन में, 1 सेकेंड, अगर बिटकॉइन यहाँ से भी रिजेक्शन ले लेता है तो फिर बिटकॉइन को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे बिटकॉइन के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जोन बना के रखे हैं, ये जोन आप देख रहे हो, पहले तो ये सपोर्ट का जोन है, अगर ये तोड़ता है तो सीधे 1,07,235 आता है। ये वाला जोन जो है बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ बिटकॉइन सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोग एक छोटा सा एसएल रखेंगे, या आप लोग चाहो तो यहाँ एक बाइंग का जोन बना सकते हो और एक छोटा सा एसएल रख के 200 300 400 पॉइंट का टूवर्ड्स ऊपर की तरफ हम जाएंगे। ऊपर की तरफ मैंने आपको समझा दिया है, फर्स्ट जो जोन होगा हमारा 1,11,307, वहाँ आप कुछ पार्ट सेल करके बाकी आप बाइंग के लिए रख सकते हो, फिर 1,12,000, फिर 1,13,000 और फाइनल हमारा 1,17,893 जो बिटकॉइन को जाना है। अगर ये जोन भी 1,07,235 वाला सस्टेन नहीं करता है तो फिर बिटकॉइन का जो बड़ा सपोर्ट है ना वो सीधे है ये वाला 98,180 वाला, जहां से मैं ओवरऑल अपनी पूरी बाइंग देखने वाला हूं। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो मैं ओवरऑल बाइंग देख रहा हूं ये वाले जोन पे देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ एक एफबीजी पड़ा हुआ है, यहाँ से बिटकॉइन, यहाँ तक बिटकॉइन आके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी 1,07,235 तक का है, और अगर यहाँ भी नहीं आता है तो फिर बिटकॉइन यहाँ आएगा आपका 98,200 वाला, तो ये वाले जोन में आएगा। तो फिर हम टूवर्ड्स ऊपर की तरफ फिर हम लोग यहाँ नीचे एक छोटा सा, अब मतलब यहाँ आप ओवरऑल जो फाइनल जो बाइंग है ना आपके बिटकॉइन में वो कर सकते हो। ये लास्ट बिटकॉइन का रहेगा रिजेक्शन जोन, अगर इसके बाद यहाँ भी सस्टेन नहीं करा तो फिर वो 75,000 वाला जोन है जो अभी बहुत दूर है। वो मार्केट का सेंटीमेंट कैसे बन रहा है उसके बेसिस पे रहेगा। तो अभी हमें दो जोन में आपको जो बता रहा हूँ बाइंग के लिए बहुत अच्छा, वो सिंपल है, एक 1,07,000 से हमें बाइंग कर लेनी है टूवर्ड्स ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ के मैंने आपको जोन बता दिए हैं जहाँ आप थोड़ा थोड़ा सेल कर सकते हो, या जहाँ देख सकते हो कि बिटकॉइन कैसा रिएक्शन कर रहा है। अब ये इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर 1,07,235 वाला जोन, अगर बिटकॉइन का 1,07,235 वाले जोन में आता है, यहाँ सस्टेन करता है, तो हम कैसे ट्रेड लेंगे? तो सिंपल है, हम ट्रेड लेंगे 1,07,235 से बाइंग करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ क्या कर रहा है बिटकॉइन। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहा है तो फिर यहाँ से टूवर्ड्स ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये वाले जोन पे आके थोड़ा सा सेल करना है, फिर ये वाले 1,12,564 वाले में थोड़ा सा सेल, ओवरऑल ऐसे 1,17,800 तक आप बिटकॉइन को ले जा सकते हो। और अगर 1,07,235 वाले जोन को भी रिजेक्शन करता है तो फिर सीधे बिटकॉइन आएगा 98,000 वाले जोन में। 98,000 वाले जोन पे आएगा तो फिर ओवरऑल आप बाइंग बढ़िया लेके बैठिए, और फिर आपको टूवर्ड्स ये 1,07,235 से लेकर 1,17,000 वाले जोन पे वैसे ही ट्रेड करना है जैसे बताया। तो ओवरऑल बिटकॉइन का यही है सेंटिमेंट जो मैंने आपको बताया कि अभी बेरिश है और कहाँ कहाँ बाइंग करनी है। मैंने आपको सारे जोन बता दिया, सेलिंग के भी बता दिया, बाइंग के भी बता दिया है। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में भी मैंने आपको पहले बताया था, वही वाले जोन में आ गया होगा। देखिए इथेरियम में भी ये जो पहले का जोन है जो बनाया हुआ है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, वही जोन पे आके ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये आप जो देख रहे हो, ये वनडे में आप देखो, वनडे में समझा दे रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो टूवर्ड्स ये फिर ये 4,062 तक के जोन पे जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ रैली करेगा। अगर ये यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर जो बाइंग का जोन है, मैं सिंपल सिंपल आपको बाइंग के जोन बता देता हूँ इथेरियम के लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड इसको ऊपर कर दो। हम्म, तो इथेरियम का देखिए ये वाला सपोर्ट है, वाला सपोर्ट छूटे टूटेगा तो बिल्कुल सीधे इथेरियम को आना है फिर ये वाले जोन पे 3354 वाले जोन पे। ये 3354 वाला जो जोन है बाइंग के लिए बहुत अच्छा है, फिर टूवर्ड्स ऊपर के लिए आप तरफ आप जा सकते हो। अगर 3354 वाले जोन पे भी नहीं आता है तो फिर 2738 वाला जोन है। उसके बाद जो सबसे अच्छा जोन है, जैसे बिटकॉइन के लिए मैंने आपको 98,000 वाला जोन बताया ना, वैसे इथेरियम का जो जोन है ना वो दो ये बना के रखे हैं मैंने, जहाँ से बाइंग आप ओवरऑल जो है ना लॉन्ग टर्म की बाइंग वो कर सकते हो। वो ये वाला जोन है, ये वाला आप देख रहे हो नीचे वाला जोन जो है ये वाला। तो इसमें आप 2400 से लेकर
2200 के बीच में बाइंग कर लीजिए ओवरऑल इथेरियम की लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर इथेरियम यहाँ आता है, अगर बिटकॉइन 98 से 75 हज़ार वाले जोन में आता है तो इथेरियम यहाँ आएगा। तो ओवरऑल मेरा यही आज का आपको समझाने का तात्पर्य था कि बिटकॉइन में और इथेरियम में हमें कैसे ट्रेड लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।